रेड क्लिफ, ये भारत के विभाजन करने आए थे। 2 दिन में भारत का विभाजन करके रख दिया ये आदमी। सोचिए, ये भारत को कभी जानता नहीं था कि यहाँ कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, यहाँ कई धर्म रहते हैं, धर्म के नाम पर यहाँ कितनी लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं आज़ादी से पहले से लेकर आज तक में। ये आया, टेबल पे भारत का नक्शा रखा और काटना चालू कर दिया। यहाँ से ले लिया, इसने कहा कि भाई साहब ये वाला रहेगा, ये इधर से, ये इधर पाकिस्तान, एगो इधर खींच दिया, ये हो गया बांग्लादेश। इसी का नाम हो गया कि सीरियल रेड क्लिफ, जिसे आप शॉर्टकट में रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। इसने कैसे किया? तो नक्शा लिया भारत का, जितने इधर पुलिस स्टेशन थे ना, सारे पुलिस स्टेशन पर ऐसे डॉट डॉट बनाया, सबको खींच दिया, कहा कि लो इधर वाला पाकिस्तान, इधर तुम, इधर भी कहा चाहे इसको भी बांटना है, पूर्वी पाकिस्तान को भी, कोई दिक्कत नहीं। सारा पुलिस स्टेशन को मिलाया, घचाक से एक लाइन खींच दिया, हो गया। पता चला किसी का घर इंडिया में रह गया, खेत बांग्लादेश में चल गया, किसी का दुआरा इंडिया में है, आंगना चल गया बांग्लादेश में। अजब अजब कांड करके चल गया। अरे भाई, इनका अपना रहता तब ना समझ में आता, यही कांड हो गया। इसमें सबसे फेमस हो गया बेरूबरी। बेरूबरी क्या भारत में था, यहाँ बांग्लादेश में था, यहाँ पर भारत में, लेकिन इसको ना रियल में जाना चाहिए था बांग्लादेश में, क्योंकि यहाँ सारे लोग मुस्लिम थे, लगभग 90% से ज़्यादा लोग मुस्लिम थे। और बांग्लादेश में भी कुछ ऐसे जगह थे जहाँ पर 90% से ज़्यादा लोग हिंदू थे। इन्हें आना चाहिए हिंदुस्तान में और इस जमीन को जाना चाहिए बांग्लादेश में, ये होना चाहिए। तो भारत ने सोचा कि एक काम करते हैं, बदला बदली कर देते हैं। कहते हैं कि भाई वो मेरी ज़मीन है, तुम रख लो और वहाँ के लोग को यहाँ भेज दो। ये तुम्हारी ज़मीन है बांग्लादेश, इसे हम रख लेते हैं, यहाँ के लोगों को तुम रख लेते हो। तो कितना अच्छा था। लेकिन जब ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट में नेहरू जी ने, उस समय नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 93 में डूरंड लाइन खींच दी गई। यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान के बीच में, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तो उस समय भारत में ही था, यहाँ खींच दिया गया डूरंड लाइन। उस पार हो गया अफगानिस्तान, यानी अफगानिस्तान को अंग्रेजों ने साइड कर दिया, क्योंकि वहाँ पहाड़ वगैरह ज़्यादा था, उतना उपयोगी नहीं था। तो ये हो गया डूरंड लाइन। ये वर्तमान में अलग करती है अफगानिस्तान और पाकिस्तान को, लेकिन जब ये खींचा गया था तो ये अफगानिस्तान और भारत की सीमा बनाती थी। एक डूरंड कप भी होता है, एक मैच जो फुटबॉल से संबंधित होता है, अक्सर क्वेश्चन पूछता है। तो ये अखंड भारत का पहला टुकड़ा। अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा हो गया 1935 में। 1935 में यहाँ से म्यांमार, जो उस समय उसका नाम था बर्मा था, ये अलग हो गया यहाँ से। और इस साइड से ये देखिए, ये पाकिस्तान अलग हो गया। अब पाकिस्तान का विभाजन इस आधार पर हुआ था कि जिधर मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है उसे पाकिस्तान बना दिया जाए। तो इधर भी मुस्लिम ज़्यादा थे, तो ये हो गया पश्चिमी पाकिस्तान, और ये हो गया पूर्वी पाकिस्तान, जो आगे जाकर बांग्लादेश हो गया। इस पर एक अलग वीडियो बना दिए हैं, बांग्लादेश कैसे अलग हुआ था। अब बच गया हिंदुस्तान, इतना बढ़िया। अब ये हो गया आपका सीरियल रेड क्लिफ रेखा, जो भारत पाकिस्तान को विभाजन करती है। और भारत बांग्लादेश के बीच जो है बॉर्डर, उसे हम लोग जीरो लाइन के नाम से जानते हैं। भारत को जब आज़ादी मिली तो भारत का निर्माण करना इतना आसान नहीं था, और वल्लभ भाई पटेल को कोई ऐसा ही लौह पुरुष नहीं कहता है। ये भारत का नक्शा देखिए, यहाँ जो आप रेड कलर वाला एरिया देख रहे हैं, केवल वहीं पर अंग्रेज शासन करते थे, जबकि पीले वाले एरिया में भारतीय राजाओं का शासन था, जो अंग्रेजों के चमचे बने हुए घूम रहे थे। तो अंग्रेजों के जो चमचे बने के घूम रहे थे, तो उन्हें हम लोग देसी रियासत कहते थे। तो जब देश आज़ाद हुआ तो भारत में कई देसी रियासत थे। तो अंग्रेजों ने कहा कि देखिए भाई साहब, ये जो मेरा ब्रिटिश वाला एरिया है, हम तो आपको दे ही देंगे, लेकिन उन्होंने इस पीले वाले क्षेत्र से कहा कि आप या तो पाकिस्तान में मिल जाइए या तो भारत में मिल जाइए, आपका मन तो आप स्वतंत्र राज्य भी बना सकते हैं, एक देश भी बना सकते हैं। तो पाकिस्तान में कुल 13 देसी रियासतों ने विलय कर लिया। इसकी बात छोड़िए, यहाँ पर भारत की बात करते हैं। भारत में जो प्रिंसली स्टेट थे, जो देसी रियासत थे, उनकी संख्या 552 थी। इन 552 राज्यों को मिलाकर एक फेडरेशन बनाना संभव नहीं था, क्योंकि फेडरेशन बनाते तो फिर टूट जाते हैं। इसलिए सरदार पटेल की जिम्मेदारी दी गई कि इसको मिलाकर यूनियन बनाइए। इस काम में 3 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरदार पटेल, वीपी मेनन उस समय के आईएएस अधिकारी सचिव हुआ करते थे, और माउंटबेटन का भी योगदान है। ये तीनों क्वेश्चन पूछता है। एक बार एग्जाम में पूछा था कि राज्यों के एकीकरण में किसका योगदान था, सरदार पटेल और वीपी मेनन का नाम ही नहीं था, तो उस समय आप लगाएंगे माउंटबेटन को। इन तीनों लोगों की ने मिलकर 552 राज्यों को चक्का फैल गई, मारपीट बहुत होने लगा। तो सरदार पटेल ने चारों ओर से पुलिस भेज दिया। चारों ओर से वो आर्मी थी, पुलिस की वर्दी में गई थी, जिसका नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिला दिया गया। इनके स्वतंत्र देश का सपना हमेशा के लिए टूट गया यहाँ पर। तो ये ऑपरेशन पोलो सफल हुआ। दूसरा ये वाला राज्य था जूनागढ़। जूनागढ़ क्या था कि जूनागढ़ की जनसंख्या जो थी, अधिकतर जनसंख्या हिंदू थी,
लेकिन वहाँ के राजा जो थे वो मुस्लिम थे। तो जूनागढ़ ने कहा कि नहीं भाई, हम पाकिस्तान में जाना चाहते हैं। अरे भाई साहब, तू यहाँ से पाकिस्तान में कैसे जाएगा? तो सरदार पटेल ने जूनागढ़ में रेफरेंडम करा दिया, जनमत संग्रह। वहाँ के लोगों से पूछा आप कहाँ रहना चाहते हैं? ज़्यादातर लोगों ने कहा हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं। बस जैसे हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं, ये वाला भी मैटर सॉल्व हो गया। लेकिन अलग मैटर हो गया जम्मू कश्मीर के साथ। जम्मू कश्मीर की सिचुएशन थोड़ी अलग थी। यहाँ जनता ज़्यादातर मुस्लिम थी, लेकिन राजा हिंदू थे, राजा हरि सिंह। और राजा हरि सिंह ने अलग टाइप का डिसीजन ले लिया। उन्होंने कहा कि ना हम भारत में मिलेंगे और ना ही हम पाकिस्तान में मिलेंगे, हम एक अलग देश बनाएंगे। तो अंग्रेजों ने तो खुली छूट दी थी कि भाई जिन्हें अपना देश बनाना है बना लें। तो भारत ने कुछ नहीं किया, और लेकिन पाकिस्तान ने ना वहाँ से दगाबाजी किया। पाकिस्तान आतंकवादियों को घुसा दिया इस एरिया में, धड़ाधड़ यहाँ आतंकवादियों का पूरा घुस गया सब, इतना एरिया में आतंकवादी पूरा घुस गए थे सब। अब राजा हरि सिंह को लग गया कि अगर हम अपना देश बनाने के लिए चलेंगे ना तो मेरा परिवार भी नहीं बचेगा। तो भागे भागे आए नेहरू जी के पास, है नेहरू जी बचा लीजिए, हमको पाकिस्तान मार रहा है। तो नेहरू जी कहा हाँ एकदम बचा लेंगे हम। सरदार पटेल जी से जाना जाता